हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये राजकीय डिग्री कॉलेज उत्तराखंड का है और ये अभी हाल ही में ये पेपर हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो वहाँ के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि अभी हाल में ही हुआ है। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है। आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को हल करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही होते हैं। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चन पेपर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब तक का पूछे गए जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से आते होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। किसी भी स्टेट में यदि ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि कहीं पूछा जा चुका है तो वो अपने स्टेट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहला नंबर क्वेश्चन से। आप मेरे साथ साथ 1 से लेकर 100 तक का नंबरिंग कर लीजिए और मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को हल करिए और पूरी ईमानदारी से हल करिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आंसर आपको पता लगते ही आप सोचेंगे मैं इसको यही टिक करता, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। सरल रेखाएं क्या हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका आंसर नंबर ए, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अल्ट्रा मरीन ब्लू को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका लेपिस लाजुली, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारकोल किससे बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका लकड़ी से बनता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अंगूर की जो बेल होती है उससे भी चारकोल बनाया जाता है उसको जलाने के बाद। ठीक है, बहुत सॉफ्ट लकड़ी हो जाती है, उसके बाद उसको चारकोल की तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जल रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर देखिए आपका कौन सा होगा। इसके चारों ऑप्शन मैं पहले पढ़ता हूँ। हॉट प्रेस्ड, ठीक है, मीडियम कोल्ड प्रेस्ड, नंबर जो तीसरा है वो है रफ मोटा यानी कि हैंडमेड पेपर, और चौथा नंबर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो आप, मुझे पता है आप हैंडमेड पेपर की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन नहीं, ये चारों जो इसके तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ण चक्र के आमने सामने के रंगों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनको हम बोलते हैं पूरक रंग। ठीक है, यानी कि एक तरीके से इनको विरोधी रंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज रंगों में बंधक मिला होता है? खनिज रंगों में जो बंधक मिला होता है वो होता है प्राकृतिक गुण, यानी कि आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र ग्रंथ अय्यारदानिश किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका पंचतंत्र, यानी कि ए नंबर। प्रमाण की एक इकाई कहलाती है? तो दोस्तों प्रमाण की जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ण या आयत के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? तो दोस्तों वो होती है घनाकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ललित कला नहीं है? तो दोस्तों ये जो सिनेमेटोग्राफी है ये आपकी ललित कला नहीं है। सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज सबसे प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसमें आंसर है आपका रंजित कागज, यानी कि कलर्ड पेपर जो होता है वो सूखे यानी कि ड्राई पेस्टल्स के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब इसका यूज़ करेंगे तो इसमें जो भी कलर लगाते हैं, यदि आपको जैसे कि नीले रंग का आसमान देना है तो आप नीले रंग का पेपर यूज़ कर सकते हैं, और आगे की तरफ जो ड्राई पेस्टल्स जो कलर्स होते हैं उनको यूज़ करके और पीछे आसमान में बस थोड़ा सा रंग मिलाकर उसको मर्ज करते हुए वहाँ पे फिर आपको नीला रंग नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरीके से रंगीन जो कागज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों मेरे को पता है यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं कि ये रफ़ पेपर जो लिखा हुआ है, यानी कि खुदरा कागज़ जो आपको लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे ये भी हो सकता है, लेकिन आंसर में जो है वो रंजित कागज ही है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 12, द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका परिपेक्ष, यानी कि पर्सपेक्टिव। ठीक है, द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए हम परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विष्णुधर तर्पण के अनुसार मुख्य वर्ण
कितने और कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर डी, ठीक, यानी कि 5। विष्णु धर पुराण में 5 रंगों को मुख्य रंग माना गया है, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद और काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका सरलीकरण के लिए, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दृश्य कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका लय, ठीक है। पूरी पेंटिंग में लय जो होती है वो आपको दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला ग्राफिक डिज़ाइनर है, इनमें से कौन सी महिला ग्राफिक डिज़ाइनर है? तो दोस्तों उसका आंसर है आपका एप्रिल ग्रीमैन, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्लूटो ने आकृति के कितने और कौन कौन से भेद बताए हैं? तो दोस्तों प्लूटो ने 2 भेद बताए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, यानी कि आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रंगों को कोमलता से कैनवस पर तुलिका से मिश्रित करने की विधि को बोलते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ब्लेंडिंग, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उत्कीर्ण सतह में स्याही भरकर छापने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है इंटीग्रेलिव, ठीक है, इंटीग्रेलिव इसका आंसर है। दोस्तों ग्राफिक आर्ट के ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीसर्न क्या है? दोस्तों एंटीसर्न है चित्र धरातल की आउटलाइन, ठीक, यानी कि आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलीग्राफी एक कला है, क्या है? सुंदर लेख, यानी कि लेखनी की एक टेक्निक है, ठीक है, कैलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिक एसिड किस धातु में एचिंग के लिए प्रयोग होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका जिंक, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वाटिंट पद्धति में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एक्वाटिंट में रेजिन पाउडर यूज़ किया जाता है, यानी कि सी नंबर। बाकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल इसका आंसर है, यानी कि डी नंबर। रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है वर्ण मैत्री, यानी कि आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। तुलिका, नाइफ और स्पैचुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों के प्रयोग की विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका इम्पेस्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को चित्र में उत्पन्न करने की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका हैचिंग, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य देवता का मंदिर है, इसलिए सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अच्छा कैनवस कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है पटसन, यानी कि लिनन। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो सन का जो कैनवस होता है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेस्को सैको पर कौन सी वार्निश की जाती है? तो दोस्तों वैक्स वार्निश इसमें की जाती है, यानी कि आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेलिव प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ग्रेवियर प्रिंटिंग, यानी कि डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो दोस्तों विलियम कैस्लोन जो हैं ये मेन आदमी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। इनमें से कौन सी भित्ति चित्रण की विधि नहीं है? तो दोस्तों जो सेरीग्राफी है ये भित्ति चित्रण की टेक्निक नहीं है, ये एक ग्राफिक टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। पोम्पोई किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मैं इसके लिए पोम्पोई के लिए आपको बताऊं कि 79 ईस्वी में, ठीक है, 2 अगस्त को एक ज्वालामुखी फूटा था जिसका नाम था विसुवियस, ठीक। और इस ज्वालामुखी के बाद ये जो विसुवियस जो एक शहर था, बहुत अच्छा शहर था जहाँ पे 20,000 लोगों के लगभग लोग रहते थे, जनसंख्या थी वहाँ की। ये पूरा का पूरा शहर इस विसुवियस ज्वालामुखी के जो लावा था उससे पट गया था और कई सालों तक का पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोई शहर भी रहा होगा। लेकिन जब बाद में यहाँ पे खुदाई हुई तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हर एक घर में आपको भित्ति चित्र मिलते हैं
और इन भित्ति चित्रों की संख्या वर्तमान में भी कम से कम 3500 भित्ति चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा आपका भित्ति चित्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप इसके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इंटरनेट पे भी आप इसको सर्च करके देखिए, आप बहुत आपको ये क्वेश्चन कभी भी भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मैं प्रकृति को अनुकृत नहीं करना चाहता, मैं इसे पुनः सृजित करना चाहता हूँ, ये किसने कहा था? तो दोस्तों इन सब में से सिर्फ एक बंदा है जो आप टिक कर सकते हैं, वो है सेजान, क्योंकि सेजान ने ही सर्वप्रथम चीज़ों को, प्रकृति में चीज़ों को घन के रूप में और स्क्वायर और वर्ग इन सब के रूप में देखा था। ठीक, तो इसलिए ये क्वेश्चन इनका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों इसका एक सूत्र है, आप उसको याद कर लीजिए। रूप भेदा प्रमाणानि भावलावणी योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगम। तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। तो मैं आपको ये क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर आपका है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर है प्राकृत। ठीक, क्योंकि बाकी दो जो है अजंता बाग, ये तो आपके म्यूरल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, भित्ति चित्र हो गए। और बंगाल स्कूल आपका लेटेस्ट हो गया अभी का, इसलिए प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान करता है। तो दोस्तों ये तो सघनता होता है ना, सघनता यही है। देखिए जो रंग होते हैं इनके मुख्य 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? रंगत, मान और सघनता। ठीक, तो रंगत उसके लाल और नीले पेन को, और जो मान होता है वैल्यू, यानी कि उसमें जो सफ़ेद यदि मिला दें, ठीक है, तो उसके मान को बढ़ा देगा, और काला मिला देंगे तो मान को घटा देगा वो। और सघनता मतलब लाल नीला पीला, जो उसकी मेन मुख्य पहचान है वो। दोस्तों कलर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक बार में रंगों के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करने की विधि कहलाती है। तो दोस्तों ये जो विधि है ये कहलाती है आला प्राइमा, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है यूक्लिड ने, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। प्लेटो के पूर्व के दार्शनिकों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहते थे सोफिट्स, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? तो दोस्तों जो संगीत है वो रूपप्रद कला नहीं है। सौंदर्य शास्त्र के पिता कौन से हैं? द फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसको कहा जाता है? तो दोस्तों बामगार्डन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया है। तो दोस्तों ऋग्वेद में श्री नाम से संबोधित किया गया है। कामसूत्र की टीका जयमंगला के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंडित यशोधर पंडित इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अनुभव के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों जो अनुभव है उसके 3 भेद होते हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों मतलब जो मुझे पता है वो होना चाहिए तीसरा, यानी कि कौन कौन से? कायिक, मानसिक और सात्विक। लेकिन दोस्तों जो आंसर है वो आपका डी दे रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा और फिर मुझे भी कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है पंडित राज जगन्नाथ, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ आर्ट? तो इसके तो लेखक आपको पता ही होगा। हाँ दोस्तों, बुक्स के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 110 के लगभग आपको बुक्स और राइटर्स उसमें बताए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर है आपका टॉलस्टॉय, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है वक्रोक्ति, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका भरत मुनि, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एस्थेटिक शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों इसमें भी बामगार्डन ही आंसर है आपका, बामगार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो दोस्तों रस सिद्धांत अभिनव गुप्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एस्थेसिस शब्द का अर्थ होता है, तो दोस्तों जो एस्थेसिस शब्द है इसका अर्थ होता है इंद्रिय सुख की चेतना, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो होगा इंद्रिय संवेदना, यानी कि आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका कामसूत्र, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, किसने कहा है जहाँ रस है वहाँ ही काव्य है, तो दोस्तों ये कहा है महिम भट्ट ने, यानी कि आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बसु के चित्रों की प्राय तकनीक क्या थी, तो जल रंग एवं टेम्परा, यानी कि आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कला से प्रेरित कलाकार हैं, बिल्कुल सही आपने पहचाना है, यामिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का केंद्र बताइए, तो इसका केंद्र है भीमबेटका। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों के ऊपर तो मैंने वीडियो बनाई दी है, आप उनको वहाँ से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, संसार चंद किस शैली से संबंधित थे, तो दोस्तों संसार चंद जो थे वो आपकी कांगड़ा शैली से संबंधित थे। सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों इसका आंसर है इमर्सन, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1508 से लेकर 1512 में वेटिकन रोम की सिक्सटीन चैपल की छत पर किसने चित्रकारी की, तो दोस्तों माइकल एंजेलो इसका आंसर है। 62 नंबर, कोलकाता ग्रुप को स्थापित करने वाला कौन था, दोस्तों गोपाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण कहाँ हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका किशनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्शियन में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है, तो दोस्तों रसनामा कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में कलायन प्रवरम चित्रम लिखा है, ठीक है, कलायन प्रवरम चित्रम, तो दोस्तों विष्णुधत्तर पुराण में ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन थे, तो दोस्तों इसका आंसर है क्लॉड मोने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाई है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका एमएफ हुसैन, ठीक, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका अमृता शेरगिल, ठीक, यानी कि आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मपाणि बोधिसत्व आपके कहाँ पर मिलते हैं, तो दोस्तों अजंता की गुफाओं में, यानी कि ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, 1958 में देवप्रसाद राय चौधरी को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ, तो दोस्तों पद्म विभूषण, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन कांच की खिड़कियाँ किस काल में प्रारंभ हुई, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका जो दिया गया है वो है गोथिक, ठीक। कई बार प्रारंभ का समय बाजेंटाइन को भी मान लिया जाता है कि प्रारंभ हुआ बाजेंटाइन में और चरम जो पहुँचा वो गोथिक में, ठीक, तो यहाँ पर आंसर है आपका गोथिक। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ला देते हैं कि पता नहीं आंसर कौन सा आपका सही होगा कौन सा नहीं सही होगा, लेकिन यहाँ पर आपका गोथिक आंसर सही है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है, तो दोस्तों टर्नर, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से पर्दाज एक प्रसिद्ध तकनीक है, ठीक है, तो पर्दाज जो एक तकनीक है छाया लगाने की वो मुगलिया तकनीक है, यानी कि आपका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, भारतवर्ष में ऐतिहासिक कला के प्राचीन भित्तिचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका जोगीमारा गुफा, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, राम किंकर बैज की शिक्षा कहाँ से हुई, तो दोस्तों शांति निकेतन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये खजुराहों का एक प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं, तो दोस्तों अबुल फजल जो हैं वो आईने अकबरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉन्स हॉलबिन कहाँ का मुख्य चित्रकार था, दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल जरूर पढ़िएगा, इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका कामसूत्र, यानी कि बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोज़ैक म्यूरल किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है बाजेंटाइन, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रकार ने षडांग की चर्चा अपने टीका में की है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका यशोधर पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, मुझसे बेहतर सोचने का अधिकार मेरे ब्रश में नहीं है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था गोया ने, यानी कि ए नंबर। संस्कृत काव्य ग्रंथ गीत गोविंद के लेखक हैं। मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि बुक्स के ऊपर मैंने एक बाकायदा एक वीडियो बनाया, आप उसको जरूर देखिएगा, चाहे तो उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम की विजय नामक जो मूर्ति है वो किसने बनाई है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका देवी प्रसाद राय चौधरी, यानी कि आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, लियोनार्डो दा विंची ने भित्ति चित्र द लास्ट सपर किस वर्ष में सृजित किया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर है सी नंबर, 1497 में। जैन चित्रकला को कहा जाता है तो पोथी चित्र जैन चित्रकला को कहा जाता है। 88 नंबर देखिए, अनवर सुलेही तथा अयार दानिश ग्रंथों के संदर्भ लघु चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है आपका पशुपालन से संबंधित, यानी कि ए नंबर, पशु पक्षी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों एरिक डिक्सन, यानी कि आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों यहाँ आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर है आपका ए नंबर, यानी कि श्री चित्रालयम गैलरी तिरुवनंतपुरम। तो जबकि आपका सलारगंज हैदराबाद भी कई जगह पर दिया होता है। तो यदि तिरुवनंतपुरम है और ऑप्शन में हैदराबाद नहीं है तो आप उसको टिक करेंगे, और यदि तिरुवनंतपुरम नहीं है तो आप हैदराबाद को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू राइडर ग्रुप किसने स्थापित किया? तो दोस्तों आंसर है आपका फ्रेंच मार्क, यानी कि सी नंबर। ये मैंने आपको बताया था कि ब्लू राइडर नाम से ग्रुप भी है, एक पेंटिंग भी है, और साथ में एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, भविष्यवाद का उदय किस देश में हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका बी नंबर, यानी कि इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटैटो ईटर चित्र किसका है? तो दोस्तों विंसेंट वैन गॉग का द पोटैटो ईटर चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, लिथोग्राफी क्या है? तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है वह है प्रिंट मेकिंग की एक विधि। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। निम्न चित्रकारों में से कौन सा नव प्रभाववाद से संबंधित है? तो सोरा व सिन्याक दो आर्टिस्ट हैं जो कि नव प्रभाववाद से संबंधित हैं, और सिन्याक को ही सिग्नक, पाल सिग्नक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्र नाइट वॉचमैन के चित्रकार कौन हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा चित्र है, आप इसको जरूर देखिएगा, रेम्ब्रांट हैं इसके चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल डुचैम्प की द पैसेज फ्रॉम वर्जिन टू ब्राइड किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो दोस्तों इसका आंसर है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, यानी कि आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगों में सामंजस्य का अर्थ है? दोस्तों रंगों में सामंजस्य का अर्थ है एक ही ग्रुप के रंग, यानी कि ए नंबर। 99 नंबर देखिए, एलोरा गुफाओं में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक, तो नहीं के लिए आपका होगा सिख। ठीक, यानी कि सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो दोस्तों पंजाब की जो घाटी थी वहीं पर पहाड़ी चित्रकला के सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आए,
दोस्तों आपकी पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू जारी रखिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।